नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित डायरेक्टर सेलिंग महिला उद्यमिता समिट 2025 में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर उन्होंने देश के कई क्षेत्रों से आई महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने डायरेक्टर सेलिंग महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोने कोने से आई आप सभी उद्यमी बहनें जो अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और आपकी आत्मनिर्भरता जो विश्वास के साथ आपके चेहरे पर मुझे इस सभागार में आने पर दिखाई दी। आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया गया, हम सबका स्वागत किया गया और एक आत्मबल जो आपके परिश्रम को दर्शाता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जीवन में अपने दम पर कुछ कर गुजरने का जुनून रखने वाली आप सभी बहनों के बीच में आकर मुझे आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि एडीएसईआई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं एडीएसईआई के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की, उतनी कम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो
तो देश भर में 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन के बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों की सम्मान की सुरक्षा की गई है। एक समय था कि बहुत जो हमारे ऐसे ऐसे स्थान थे जहां अगर किसी माता बहन को शौच जाना होता था तो पूरे दिन भर का इंतजार करना पड़ता था और कई बार उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने सोचा कि हर घर में टॉयलेट्स बनना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही आदरणीय मोदी जी द्वारा लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप सबको पता है मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भारत की संसद में बिल लाकर, कानून पास कर लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को आने वाले समय में 33% का आरक्षण प्रदेश की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी क्रम में अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और देवभूमि उत्तराखंड में हमने जो देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया, बाबा साहब अंबेडकर समेत सारे संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान में प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, मातृशक्ति के उत्थान और उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां देश की 50% आबादी, इस 50% आबादी का 100% का कानून बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया है। 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में माताओं, बहनों और बेटियों की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड में बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें छात्रवृत्ति देने के साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था तो कुछ बहनें उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर थी और मुझे देखकर वो अभिवादन कर रही थी उधर पीछे। तो उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर मातृशक्ति बहुत संघर्ष करती है। एक तरफ उनको अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, घर में गाय भैंस है तो गाय भैंस को देखना होता है, खेत का काम भी करना होता है, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं और ये जिम्मेदारियां
ये जिम्मेदारियां मैंने अपनी स्वयं मां को देखा है। अनेक कष्टों में उत्तराखंड के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को काम करना पड़ता है। उनका जीवन अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हमने देवभूमि उत्तराखंड में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया। वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उनको काम करने के लिए बिना ब्याज के मुहैया कराने का भी हमने प्रावधान किया है। आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अपना लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूरा करते हुए 1 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने में भी सफलता प्राप्त की है। अब हम इस वर्ष उत्तराखंड राज्य 25वें साल में प्रवेश कर गया है राज्य स्थापना दिवस के, और ये रजत जयंती वर्ष भी है। और इस वर्ष हमने अपने लिए 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही अनेक काम हम कर रहे हैं। हमने परवीन जी और संजीव जी और मैं अपनी सभी बहनों को बताना चाहता हूं कि हम उत्तराखंड में जो बहनें काम करती है, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, छोटे छोटे उत्पाद, छोटा छोटा उद्यम करती हैं, कारोबार करती हैं, सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, तमाम प्रकार के उत्पाद जो खाने के हैं उनको बनाने का, मिलेट्स के बहुत सारे उत्पाद बनाने का काम करती हैं। अनेक हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो चलते हैं। सच में मैं आपको बताऊं, मैं पूरे राज्य के अंदर, मैं राज्य की महिलाओं के बीच में गया, मैंने पूरे राज्य में जितने भी हमारे राज्य का स्थान है, मातृशक्ति बंधन का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया और उन कार्यक्रमों में अच्छी अच्छी प्रदर्शनियां लगाई गई जो हमारी बहनें उत्पाद बनाती हैं। मैं सच आपको बताऊं, इतने शानदार उत्पाद, इतनी अच्छी क्वालिटी के, इतनी अच्छी पैकेजिंग के उत्तराखंड की बहनें बनाती हैं कि कई बार जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम उत्तराखंड की मातृशक्ति कर रही है। और हमने इसके प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उत्तराखंड का ब्रांड, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की हमने शुरुआत की है, जिसमें राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बनने वाले उत्पादों का एक अम्ब्रेला ब्रांड होगा, जिसकी आज मांग पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर बढ़ रही है। यह हमारे मातृशक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए, मातृशक्ति को काम देने के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं अनेक योजनाएं, इसके अतिरिक्त भी जहां सशक्त बहना उत्सव योजना, जो हमारी बहनें प्रोडक्ट बनाती हैं उनको अच्छा बाजार मिले, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि माताएं, बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बनकर तथा समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करें। वो स्वयं भी मजबूत हो, स्वयं भी रोजगार करें और अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करें, अनेक लोगों को कारोबार देने का काम करें। आज इतनी बड़ी संख्या में मैं आप सबकी उपस्थिति को देखकर मैं यह कह सकता हूं कि परवीन जी और हमारे सभी लोग यहां पर जो काम कर रहे हैं, जो आप सब लोग इतना शानदार आयोजन यहां पर कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन उद्यमों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे डॉक्टर संजीव जी और उनकी पूरी टीम निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज देश की मातृशक्ति को सशक्त बनाने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में बहुत
महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में, और जैसा इन्होंने आगे के लिए घोषणा की है कि एक नया कीर्तिमान आप सब देश के अंदर बनाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ आज इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, आने वाले समय में और भी बहनों को, एक एक बहन 4-4 लोगों को जोड़ने का काम, 4-4 परिवारों को आगे लाने का काम करेंगी। तो मैं समझता हूं संजीव जी, आपने दुगने की बात करी है, 4 गुना हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि 4 गुना होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी के उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व IAS सुंदरलाल मोयल और उनकी पत्नी देवेड़ा देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस मौके पर महिलाओं द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। जिला अध्यक्ष विनोद नेगी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी एक एवं वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया गया। सभी बहनों का उत्साह बढ़ा और आज हम यहाँ कांग्रेस कार्यालय में सभी बहनें आ रखी हैं और अपना अपना उत्सव मना रही हैं। सबसे पहले तो बहनों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों का सम्मान होना चाहिए, तभी आगे हमारा उत्तराखंड बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा। जब बेटियों का सम्मान होगा, बेटियों को हर तरफ से सुविधा दी जाएगी, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले तो महिलाएं भी पहले घर में रहती थी, तो अब तो काफ़ी हो गया, काफ़ी आगे बढ़ती हैं। तो आज तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारी महिलाएं यहाँ रखी है। आज महिलाओं का दिन है और महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कृपा बड़ी सरकार को, मतलब हमारा प्रदेशों को जो मतलब महिलाओं से आगे बढ़ाई और महिलाओं से ऊँची की बहुत पिछले रान छा पहले अपने मतलब कार्यभार करने रान छा घर में, लेकिन जब बटी हमारे महिलाओं से मंच में बैठी नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलो ये सम्मान तो महिलाओं को दिया जाता है, हमारी मातृशक्ति को तब याद किया जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि कई पुरुषों के मन में, कई नेताओं के मन में ये होता है कि जब भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो मातृशक्ति को बुलाया जाए, तो वो हमारा कोई सम्मान नहीं होता है। मैं तो उसका घोर विरोध करती हूँ, लेकिन मेरी मातृशक्तियाँ आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं तो मैंने इनका सम्मान करना सीखा है और ये लोग भी मुझे बड़ा सम्मान देती हैं। रही हमारी अंकिता भंडारी की बात, अभी तक जो है अंकिता के परिवार वालों को न्याय नहीं मिल पाया है। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और पोस्टर बैनरों पे दिखता है ये लिखा हुआ स्लोगन बड़ा बड़ा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की समस्त महिलाओं बहनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। ये महिला दिवस प्रथम विश्व युद्ध के समय से आरंभ हुआ था और तब महिलाओं के अधिकारों की बात होती थी। आज महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि खुद अपने अधिकार दे सकती हैं और अपने अधिकारों के बारे में। आज 8 मार्च है और यहाँ पे महिला सम्मान द्वारा हमें कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और यशोदा नेगी द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो हम एक तरफ से बहुत खुश है और जो हमें यहाँ पे कीर्तन भजन जो भी हुआ तो हमने उत्साहपूर्व ये सभी महिलाओं ने, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं उन्होंने किया। पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जो ये अंकिता भंडारी है उसकी भी याद आ गई, वो भी एक मातृशक्ति थी, उसको भी सम्मान देना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि जहाँ तक अंकिता का केस है तो उसको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारे में थोड़ी सी ये कमियां रहेंगी कि उसको ठीक से अभी सम्मान नहीं मिल पाया है। अग्रवाल समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे विवादित बयान से अग्रवाल समाज काफी नाराज है, तो वहीं विवादित बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
अपनी मांग को लेकर अग्रवाल समाज ने कोतवाली में धरना प्रदर्शन भी किया है और साथ ही कोतवाल को ज्ञापन देकर 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अग्रवाल समाज ने बाजार बंद करने की भी चेतावनी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि व्यापारियों ने भी शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। तो वहीं व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे पंकज गुप्ता, केवल कृष्ण लांबा और साथ ही ललित मोहन मिश्र ने भी बताया कि सोशल मीडिया पर विवादित बयान परोसने वालों के खिलाफ पहले भी कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। अगर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की तो वे संबंधितों को भी अपने स्तर से सबक सिखाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। स्थानीय निकाय के चुनाव के समय से ये जो क्षेत्रवाद का बीज है बहुत तेजी से पनप रहा था और हम लोग जो हैं शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसी कारण से शब्दों की श्रृंखला में डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा में भावावेश में आकर कोई शब्दों की श्रृंखला गलत बोल दी गई, जिसके लिए उन्होंने कई बार माफी भी मांगी है। हमने उन शब्दों का भी समर्थन नहीं किया, हमने किसी का भी समर्थन नहीं किया। हम गलत बात का समर्थन करने वाले व्यापारी नहीं है। हमने बहुत समय तक चिंता करी, बहुत समय तक पुलिस पे भी विश्वास रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद में अवैध अतिक्रमण, अवैध मदरसों के बारे में पूर्व में चेतावनी दी गई थी और ये लोग खुद ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब कार्रवाई शुरू हुई है तो जो कि रुकेगी नहीं, जिसके बाद में राज्य में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य में पुलिस सत्यापन कार्रवाई के दौरान 500 से भी अधिक अवैध मदरसे प्रकाश में आए हैं, जिन पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे सील किए गए। बिना सरकारी अनुमति के चलाए जा रहे मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है और जिले में अभी तक कुल 16 अवैध मदरसे सील किए गए हैं और इन सभी मदरसों के संचालकों की खातों की जांच और यहां पर पढ़ने वाले बच्चों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में इसको किया जाए। उसमें जो भी इस तरह के विद्यालय हैं, तो विद्यालय का या मदरसा किसी भी रूप में आते हैं, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि होता है और उनका एफिलिएशन है कि नहीं और उनको जो भवन है सुरक्षित है कि नहीं, उसका मानचित्र स्वीकृत है कि नहीं, अलग अलग पहलुओं पर जांच करके फिर उसमें कार्रवाई की जाए। पर कार्रवाई की जो है बात है वो लगातार कही जा रही है। तो वहीं पुलिस की भी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। पुलिस भी अब लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं और इस दौरान अवैध मदरसे भी चलाए जा रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई जो है वो लगातार तेज हो गई है, जिसको लेकर अब तमाम तरह के अभियान जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जहां पर लगातार अवैध मदरसों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जहां पर अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको सख्त प्रभाव से बंद किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम धामी ने बड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। आपको बताते चलें कि तमाम जो हैं वो मदरसे चलाए जा रहे हैं, जिस पर अब कार्रवाई होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला